डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो साइंस है, ऑलरेडी हमने जो शक्लें हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम पासिंग पैकेज एसएसएलसी साइंस में डिटेल सोल्यूशन के साथ आएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आप इसको ज़रूर आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और उनका वेटेज कितना है और उसका आंसर किस तरह से लिखना है, आपको ये मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन है। ये 4 मार्क्स के लिए चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपको। तो इसके अंदर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछ सकता है कि एक रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए बोलकर पूछ सकता है। रिएक्टेंट देता है, आपको प्रोडक्ट लिखना रहता है। नेक्स्ट यही चैप्टर के अंदर एक करोजन रेंसिडिटी के बारे में आपको डिफ्रेंशिएशन तो पूछेगा, ये दोनों का डेफिनेशन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो EXM और राइट हैं, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर है वो 6 मार्क्स के लिए है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से हैं बोले तो राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इन दोनों के बीच में आपको एक इक्वेशन लिखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और आपको बीच में क्या है बोले तो हीट एट 373 केल्विन आपको ये लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वो पूछ सकता है क्वेश्चंस। उसके बाद थर्माइट रिएक्शन उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं इसके बारे में पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आने के चांसेस हैं 3 मार्क्स के अंदर। चैप्टर के अंदर ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम उतारिए, उसके 1 मार्क्स दे देगा, और लेबलिंग यानी उसके नेमिंग इंडिकेट करने से आपको 2 मार्क्स दे देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का जो चैप्टर है उसके अंदर ये फिक्स क्वेश्चन है। एक कैटिनेशन का डिफिनेशन पूछ सकता है, 100% आने के चांसेस हैं। उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और उसकी एक एप्लीकेशन पूछता है। तो ये बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और नेम है, इसलिए आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का पूछ सकता है, C2H6, ये N है यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। इसके बारे में आपको सिर्फ ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके आपको स्ट्रक्चर उतारना है, यहाँ पे क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 3 मार्क्स के वास्ते है। उसमें एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन पूछ रहा है, 1 मार्क्स के लिए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस 6 मार्क्स के वास्ते है। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कंप्लीट लिखो बोल रहा है 1 मार्क्स के लिए, आप इसको इजीली याद होगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है बोले तो प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 है, एक अब्जॉर्प्शन है, एक कन्वर्जन है और एक रिडक्शन रहता है। तो ये तीनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछ रहा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। 100% आने के चांसेस हैं। आपको सिर्फ ये डायग्राम उतार कर ABC यानी ये नेम को आपको इंडिकेट करना है यानी लेबल करना है। तो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है आर्टरीज और वेंस के बारे में। आपको टेबल बनाना है, एक कॉलम में आर्टरीज और वेंस लिखना है, इसके 2 या 3 पॉइंट लिख दे तो हो गया। नेक्स्ट जो इसके बाद जो आने वाला जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बायोलॉजी का है 5 मार्क्स के लिए। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है हार्मोन्स के बारे में, मेल एंड फीमेल में, वो आपको सिर्फ नेम इंडिकेट करना है। फिर ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है 2 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको इजीली प्रैक्टिस कीजिए। फिर ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ये तो हर बार हर एग्जाम में पूछता ही है क्योंकि ये पासिंग पैकेज के क्राइटेरिया में आता है। तो आपको ये डायग्राम उतार कर इसके लेबलिंग करना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है इंसुलिन का फंक्शन इन आवर बॉडी के अंदर, तो आपको लिखना है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बोलकर। फिर उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 5 मार्क्स का है जो चैप्टर। इसके अंदर आपको फंक्शंस ऑफ प्लाजेंटा पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको टेबल डालना है उसके बारे में, दोनों के 2 या 3 पॉइंट लिख देना है। फिर इसके बाद जो है डिस्टिंग बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के टेबल डालना है। इस चैप्टर में मेन आपको ज़्यादा डिफरेंशिएशन पूछेगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये ज़रा टिपिकल चैप्टर है लेकिन इजी है, आपको अच्छे से इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बोले तो जो
जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स चूज़ किया उसके रीज़न क्या थे, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है बोले तो हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, ये 100% आ सकते हैं। आपको 4 से 5 पॉइंट डिटेल लिखना है, यानी क्रोमोसोम एक्सेस वाई क्या होते हैं, फिर इसका डायग्राम बताना है आपको क्रॉस सेक्शन कर कर, तो ये डायग्राम भी अच्छे तरीके से उतार दीजिए। फिर नेक्स्ट जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में आपको ये एक रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी 4 मार्क्स में ABC कर क्या पूछ सकता है कि वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है, सिर्फ रीज़न पूछ रहा है साइंटिफिक। फिर कलर ऑफ द सन रेज एट सनराइज और सनसेट पे रेड क्यों होता है, वो एक पूछ रहा है। ऐसे ABC कर आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये चैप्टर में एक डिफेक्ट पूछेगा वो मायोपिया का, और उसको किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 100% एक तो पूछता ही है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स के वास्ते हैं, उसके अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, आपको टेबल डाल के पूछना है, ये थियोरेटिकल है। फिर बायोगैस के एडवांटेजेस क्या हैं वो पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट किस तरह से पूछ रहा है बोल तो नेक्स्ट चैप्टर में आवर एनवायरनमेंट 2 मार्क्स के वास्ते है। ये क्या है, आप ओन से भी बनाकर या सोच के इन्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में रोल किस तरह से है वो लिखना है। नेक्स्ट इसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि रीयूज़ बेटर देन रिसाइकल किस तरह से है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, उसको लिखना है आपको। दोनों का पहले तो डेफिनेशन लिखना है, दोनों के एग्जांपल दे दिए तो आपको 2 मार्क्स इजीली से मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली जो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, उसके बारे में आपको लिखना है। ये 3 से 4-5 आप लिख सकते हैं, यानी पूरे चैप्टर में मेन जो चीज़ें हैं वो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसके बाद जो फिजिक्स का जो पार्ट है वो हम उसके आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर एक 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए एक फिक्स क्वेश्चन है कि वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके बारे में आपको डिटेल उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, उसका एक लेबल डायग्राम उतारना है। तो ये क्वेश्चन 100% फिक्स है। तो आपको पहले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आपको पहले तो बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर स्लैब करके उसके अंदर से लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है आपको टोटली एक डायग्राम की तरह थ्रू ही समझाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 2 मार्क्स के लिए पूछता है, क्योंकि ये एक नेम फार्मूला है तो ज़्यादातर पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। फिर व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है डेफिनेशन या डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ओम्स लॉ, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ रहा है, पहले तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद V = IR लिख सकते हैं आपको, ये इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये कंडक्टर के ऊपर फैक्टर्स कौन से डिपेंड करते हैं, ये तो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। उसको ये 4 फैक्टर हैं, उसको आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर आपको एक प्रॉब्लम पूछेगा, और प्रॉब्लम किस तरह से हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मॉडल दे रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम को से ही पूछ सकता है। प्रॉब्लम आपको एक थ्योरेटिकल पूछ सकता है, वैल्यूज़ देता है तो आपको पहले वैल्यूज़ अंडरलाइन करना है कि करंट कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, बाद में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना रहता है। फिर गिवन लेके आपको पूरे वैल्यूज़ लिखना है, फिर फार्मूला डालना है, फार्मूले में पुट करके आंसर ला के उसको लास्ट में उसकी यूनिट में डालकर एक बॉक्स में रख देना है, आपको टोटल मार्क्स दे देगा। या आपको एक सर्क्यूट डायग्राम देगा, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है चैप्टर में से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है बोलो तो यही चैप्टर के अंदर ओवरलोडिंग के कॉजेज़ क्या हैं उसके बारे में पूछ रहा है। फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको ये लिखना है, ये रीजनिंग टाइप है, क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं इजीली से। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आता है वो है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए 100% फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स क्राइटेरिया से आता है। तो फर्स्ट तो आपको उसका डायग्राम करना है, लेबलिंग करना है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन मेथड बताना है किस तरह से है, फिर ये वर्किंग किस तरह से करता है, फिर लास्ट में उसका प्रिंसिपल करना है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर ये मोटर वर्क करती है। ये ज़्यादातर ये
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इतना जो ये जो क्वेश्चन बैंक है पासिंग पैकेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इजीली 40 to 40 मार्क्स या इससे ज़्यादा भी अगर पेपर इजी आया तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो स्कोरिंग के रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।